या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। शक्ति की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्र का आज से शुभारंभ हो चुका है। पहले दिन मंदिरों घरों में घट स्थापना की गई, कलश स्थापना की गई। इसके साथ ही 9 दिन तक माँ की आराधना तक चलने वाले जो महापर्व है उसका भी आगाज हो गया। इस समय देहरादून के जो मंदिर हैं, जो माँ डाट काली मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, जो तमाम धर्मपुर में जो शहर के अन्य तमाम मंदिर हैं उनमें आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में एकत्र हो रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। इस समय माँ डाट काली मंदिर में मौजूद है और माँ डाट काली मंदिर में सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु की आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ सुबह से ही भक्त लगातार पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। माँ डाट काली मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ माता रानी की चुनरी बनवाने से जो वाहन है उसकी स्वयं रक्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ डाट काली मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और जब भी नया वाहन लेते हैं उसमें अवश्य चुनरी बनवाई जाती है। इसके अलावा आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सुबह मंदिरों में घट स्थापना हुई, घरों में घट स्थापना हुई। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में कलश स्थापना की, विधि विधान से पूजन किया। इसके साथ ही जो मंदिरों में जो अनुष्ठान है, 9 दिन तक चलने वाला जो अनुष्ठान है वो भी शुरू हो गया। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो माँ डाट काली मंदिर का ये मुख्य परिसर है और जो श्रद्धालुओं को जो सैलाब है वो आप लगातार देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं, माँ डाट काली मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। जो माँ डाट काली मंदिर है वो देहरादून ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिमी यूपी से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो लगातार माँ डाट काली मंदिर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। नवरात्र चैत्र नवरात्र के लिए माँ डाट काली मंदिर का जो परिसर, जो मुख्य परिसर जहाँ माँ डाट काली मंदिर की प्रतिमा है उसको मुख्य रूप से भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालु भी इस समय लगातार पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। शहर के मंदिरों में भी जो काली का मंदिर है वहाँ भी अनुष्ठान चल रहे हैं, धर्मपुर में भी अनुष्ठान चल रहे हैं। जो शहर के तमाम मंदिर है वहाँ पर भी इस समय चैत्र नवरात्र को लेकर अनुष्ठान चल रहे हैं और लगातार 9 दिन तक माता रानी की आराधना होगी, माँ दुर्गा की उपासना होगी। इसके अलावा शहर भर के ऐसे मंदिरों में 9 दिन तक श्रद्धालुओं को जनसैलाब उमड़ेगा। माँ डाट काली मंदिर के शुभम गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जाने कि मंदिर का क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं माँ डाट काली मंदिर की। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला डिजिटल। धन्यवाद। जय माता की। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। संवत 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा हिंदू नववर्ष स्टार्ट हुआ है और मंदिर की आप जैसे आप पूछ रहे थे जो मतलब इतिहास है वो ये है कि कहते हैं माता का जब सती रूप में जब माता के टुकड़े हुए थे तो उसमें जो माता का कंठ है वो यहाँ पे गिरा था, इस जगह पे गिरा था। जो और ये इतिहास रहता है कि 1804 में जब माता का पुनः स्थापना हुई। कैसे हुई थी वो, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे टनल बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे दिल्ली से देहरादून का, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोग सुबह बनाते थे, शाम को एकदम ढल जाती, तो ये बहुत महीने तक चलता रहा। तो क्या हुआ कि सपने में आई माता आई कि भाई मेरी यहाँ पिंडी है, इसको आप पुनः स्थापित करिए और स्थापना करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरी वो आपकी कार्य भी होगा। तो वहाँ से जैसे आप देहरादून से आते हैं तो बाएं हाथ की तरफ दाएं हाथ की तरफ एक मतलब शिला बनी हुई है, तो वहाँ से पिंडी माता की निकली और यहाँ पे पुनः स्थापित हुई है। तो तब से ही है कि मतलब माता का जब से वो बनी है तो ये रास्ता भी बन गया था और वहीं से माता का नाम हुआ डाट काली माता। डाट का मतलब होता है टनल, जो देसी भाषा में जिसको टनल को डाट बोलते हैं, तब से डाट काली माँ का नाम है ऐसे। ठीक है। और ये है कि माँ तब से सबकी कुल देवी है, तो सब कोई अपना शुभ कार्य जो भी होता है, नवरात्रि जागरण होता है, तो यहाँ पे माँ से मिलने ज़रूरत है कि शादी वगैरह के बाद ज़रूर माँ से अपने वो करने आते हैं। और कोई भी वाहन लेते हैं तो अवश्य माता की चुन्नी लगाते हैं, क्योंकि माता क्या बोलते हैं ये ट्रांसपोर्ट मतलब जो जितनी भी चलती हैं यहाँ पे वाहन, उनकी भी रक्षा करती हैं, कि बहुत ऐसे चमत्कार हुए कि माता ने रक्षा करी है। शुभम जी, 9 दिनों तक माता की आराधना होगी, क्या माँ डाट काली मंदिर में कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से पूजा अर्चना होगी? पहले तो 9 के 9 दिन माता की आराधना चलेगी। आज के दिन का बता देता हूँ मैं। सुबह माता का स्नान हुआ, स्नान के बाद श्रृंगार के बाद माता का अभी आरती हुई है। इस बार 4 पहर की आरती होती है नवरात्रों में। एक सुबह की रहती है 6 बजे की, फिर एक 8 बजे की आरती रहती है, 8:30 बजे की, फिर एक दोपहर की आरती, फिर शाम की आरती रहती है। तो 4 टाइम की आरती रहती है और बाकी पंडित लोग पाठ करते रहते हैं। उसके बाद आज कलश स्थापना भी होगी। वो कलश स्थापना जो होगी वो 9वें दिन हम उसको निकालेंगे। जैसे हरियाली जब हवन करने के बाद 9वें दिन हवन करने के बाद उससे हरियाली निकाल के सबको बांटते हैं, एक प्रसाद रहता है वो। बाकी इस चैत्र नवरात्र की पंचमी में माँ डाट काली का जो वार्षिक उत्सव है उसकी तिथि भी आज इस बार निकलेगी। ये शुभम गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद थे और माँ डाट काली मंदिर को लेकर क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं, वो भी उन्होंने बाकी तरह से बताया है।
चुनरी का एक माता रानी की जो चुनरी यहाँ नईवान पर बनवाई जाती है उसका काफ़ी विशेष महत्व है। अब नवरात्र के 9 दिनों तक माता की आराधना होगी। माँ डाटकारी मंदिर समेत शहर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ेंगे और लगातार अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।